नंदन एकादशी व्रत कीनो और वरुणलोक में जाकर के बाबा पहुँचे। वहाँ पर भगवान ने दर्शन दिए, लेकर के नंद बाबा को कृष्ण आए और वैकुंठ के दर्शन सब ब्रजवासियों को भगवान ने करवाए दी ने। अब सब ब्रजवासियों का मन और ब्रजांगनाओं का मन भगवान ने आकर्षित कर लिया। गोपियां यदि देखना चाहती हैं तो भगवान श्री कृष्ण को, यदि गोपियां चलना चाहती हैं तो कृष्ण की ओर, यदि सेवा करना चाहती हैं हाथों से तो माखन दही मत के माखन निकाल के कृष्ण को खिलाने की इच्छा है। यदि सुनना चाहते हैं कान गोपियों के कछू तो बांसुरी की बस आवाज़ और कुछ नहीं। तब भगवान ने लीला करी। मन को अनुकूल बनाना पड़ता है ना, जब अपन भोजन करते हैं ना तो भोजन के अनुकूल मन को बनाना पड़ता है ना। या भोजन का समय हो गया है तो जठराग्नि सुताई, अब नहाना है तो नहाने का मन बनाना पड़ता है ना। अब कुछ नहीं, धन को कमाना ही है तो मानसिकता तो बनाना पड़ती है ना। भगवान ने ऐसे ही रास करने के लिए, गोपियों को शरण प्रदान करने के लिए आज सुंदर मन अनुकूल बना लिया। और आश्विन का महीना है सज्जनों, आश्विन के महीने में आज भगवान श्री कृष्ण पूर्णिमा की तिथि है। चंदाऊ पर पूर्ण कला से खेल रहा है और उसी समय आज अदर ओष्ठों पर बंसी को धारण कीनी और गोविंद उस मुरली को बजाने लगे। आहा, मधुर आवाज। सुखदेव जी वर्णन करने के लिए इस रात से लीला गई। महाराज प्रारंभ हो रहा है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः। भगवान ने भी उस रात्रि का निर्माण किया जिसका गोपियों को वचन दिया था। कल चर्चा सुन रहे थे ना अपन, जब भगवान ने चीरों का हरण किया तो गोपियों ने, ब्रजांगनाओं ने कहा कि आप हमारे पति बन जाओ। भगवान ने कहा इच्छा तुम्हारी हम पूरी करेंगे, रासलीला करेंगे। तो भगवान ने उसी रात्रि का निर्माण कर दिया। 6 महीने की एक ही रात्रि बनाई गई। मल्लिका के फूल खिल रहे हैं रात्रि की बेला में। देखो, मल्लिका और गुलाब, कमल की रात्रि में खिलते नहीं है। वैसे कमल तो खिलता ही नहीं है, मल्लिका खिलती नहीं है, परंतु अनहोनी को होनी बना देना ही तो कृष्ण की लीला है। मल्लिका के फूल खिल रहे हैं। भगवान कृष्ण ने मन को चलायमान किया, योग माया का आश्रय लेकर के। योग माया श्री राधा रानी, योग माया का अर्थ श्री बंसी जी है, आश्रय ले लिया, अदर उष्णों पर धारण किया और जो फूंक मारी ऐसी महाराज बंसी बजाई कि सारी की सारी गोपिकाएं बस स्तंभित हो गई एक पल के लिए। और उसको सुन करके अब मन दौड़ने लगा चलने के लिए। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा।
निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् निशम्य गीतं निशम्य गीतं निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम्। उस गीत को सुन करके गोपियों के अंग प्रत्यंगों में आनंद की वृद्धि करने वाला जो गीत है, गोपियों ने जब सुना, कौन सा गीत है बोले पता नहीं, भगवान ने बजाया तो पता नहीं, पर जब गोपियों ने सुना तो लिखा है निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। कृष्ण ने जिन गोपियों के चित्त का पहले ही हरण कर लिया है, ऐसी गोपियों ने जब वो गीत को सुना, कौन सा, क्लींग अक्षर छेड़ दिया, कामवीर। और वह अक्षर सुन करके तो महाराज गोपियां दौड़ पड़ी, परीक्षित चारों तरफ से आज मुरन्योन मलक्षतोद्यम, चारों तरफ से गोपी दौड़ पड़ी। और दौड़ती भागती गोपी जिनके भागते समय कान के कुंडल हिल रहे हैं, परीक्षित ऐसे गोपी दौड़ रही हैं जैसे वर्षा ऋतु में छोटी छोटी नदियां समुद्र से मिलने के लिए भागती हैं, ऐसे दौड़ रही, चल पड़ी। एक गोपी तो महाराज गैया को दूध निकाल रही थी, दुहंत्यो भी ययुः कश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधि श्रत्य संयुआव मनुद्वास्या परा। ये जो गैया को दूध निकाल रही थी मटकी में, जो लाला की बंसी कान में पड़ी और मटकी को नीचे फेंका, वो दौड़ पड़ी, चल पड़ी। लिम्पन्त्या प्रमृजंतोन्या अंजंत्या काश्च लोचने। एक गोपी तो घरगोली पड़ी थी, लाला की बंसी को सुनकर के वाह ने हाथ ऐसे ही धोई नहीं और गोबर के बिखरे हाथों को छोड़ करके भाग पड़ी। एक गोपी अपने चेहरे की लीपापोती कर रही थी कि माधव की बंसी को सुन करके चेहरे पे क्रीम पाउडर छोड़ा और वो दौड़ पड़ी। अंजंत्या काश्च लोचने, काजल लगा रही थी आंखन में परीक्षित, एक में आंख में काजल लगायो, दूसरी में लगायो ही ना, वो दौड़ पड़ी। साड़ी बांध रही थी, ऊपर घूंघट नहीं डाला और साड़ी खिंचती चली जा रही है, वो भाग पड़ी। एक पति को भोजन करवा रही है तो थाली को फेंक करके भागी, एक अपने लाला को दूध पिला रही है तो पूत को नीचे छोड़ करके भागी, तो एक दही मथरई माखन नहीं निकाला, वो चल पड़ी, सब भागती चली जा रही। देखो 10 कार यहाँ छोड़े गोपियों ने, कार नहीं छोड़े, कार्यों में आसक्ति भी छोड़ दी। आपने घर तो छोड़ दिया, घर में आसक्ति छोड़ी क्या नहीं? यह त्याग। हम पैसा नहीं लेते हैं, पैसे में आसक्ति छोड़ी क्या नहीं? देखो हम पैसा नहीं लेते, हमारे 6 लाख को दे दो, ठीक है, तो तुम ही ले लो डायरेक्ट, सीधे सीधे। एक सज्जन भोजन करने के लिए गए, भंडारा था, जरा भंडारा, तो पैसा नहीं लेते थे, छूते नहीं थे, और सहयोग से उस दिन कोई शीला चांटा नहीं गया संग। तो दूसरे महात्मा जी बोले हम इनको मत दो सेठ जी, ये पैसा छूते नहीं है। सो उन्होंने दुपट्टा लेकर के बढ़ा दिया, बोले नहीं ये पैसा लेते नहीं। अरे बोले हम नहीं छूते, इसमें बांधे ना भाई, हमारे दुपट्टा में बांधे ना, यहाँ से ले जाएंगे, चेला जाकर के खोल लेगा वहाँ। सेठ जी ने कहा कि महाराज ये कागज का, ये भी तो कपड़ा ही है, तो ये कागज के में लेने में क्या दोष है? पैसे को लेना तो आपने, पकड़ना तो छोड़ा, इसकी आसक्ति छोड़ी के नहीं। घरवाली को छोड़ा कि नहीं छोड़ा इससे लेना देना नहीं है, पर घरवाली की आसक्ति छोड़ी या नहीं, इसलिए वो वस्तु त्यागो, उसकी आसक्ति त्यागो पहले। एकादशी है आज, बढ़िया देखो क्या बढ़िया नाश्ता बना हुआ, आह। यदि एकादशी नहीं होती तो हम प्रेम से भोजन नहीं करते, नाश्ता नहीं करते, इससे तो भोजन कर लो ना, मन तो चला ही गया ना, अब तो तन की बात रह गई है ना। इसलिए गोपियों ने 10 प्रकार के कार्यों को छोड़ा, 10 प्रकार के कार्यों की आसक्ति भी छोड़ी। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। ध्यान देना, देखो गोपियां जा रही हैं, अंग की शोभा बिगड़ गई, व्यतस्ता वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांत कमयु, जूड़ा बिखरा है, बाल बांधे नहीं है, और भगवान से मिलने के लिए पहुंच रही। एक गोपी ने बढ़िया श्रृंगार किया, सज धज करके
16 श्रृंगार करके चल पड़ी। पति ने कहा कहाँ जा रही हो? बोले कृष्ण से मिलने के लिए। पति ने कहा रात्रि की बेला में तुमको लाज नहीं आती है? आज नहीं जाओगी कहीं? गोपी ने कहा आज न रोगी, आज तो मैं जाऊंगी। पति ने कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया और डंडा लेकर के हाथ में दरवाजे पर बैठ गया। परीक्षित ने कहा तो यह तो नहीं जा सकती है। बोले सबसे पहले कृष्ण से यही मिली। कैसे? समाधि लगा करके प्राणनाथ के वियोग में प्राणों को ही त्याग दिया। ये भगवान से मिल रही है। कब मिली? मरने के बाद। समझो, मंदिर में कथा में सजने की जरूरत नहीं है। सजाना है तो मन को सजाओ बढ़िया, दुर्गुण न देखिएगा। मंदिर में भगवान के दर्शन करने गए हो तो मैं आपको बताऊं बढ़िया बात, वहां के पुजारी को प्रणाम करो, क्योंकि वो पूजा करता है। तुमको प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, किसी अधिकारी से मिलना है तो उसके पिए को पटाना पड़ेगा। उससे पंगा लेकर के ठीक नहीं रहेगा, वो बिगाड़ देगा पूरा खेल, कुछ भी इल्जाम लगा देगा और तुम्हारी भेंट होने नहीं देगा। ऐसे ही पुजारी को प्रणाम करो। कभी कभी ऐसा मैंने देखता हूं, है पुजारी जी ऐसे प्रसाद देते हैं, लाओ एक फल लो, इधर ला करके आओ। अरे राम राम राम, ये क्या कर रहे हो भाई? जो भगवान की सेवा कर रहा है उससे ही पंगा ले रहे हो। भगवान कैसे प्रसन्न हो जाएंगे भाई? इसलिए ट्रस्टियों को चाहिए कि श्रेष्ठ सुयोग्य बढ़िया पुजारी रखें। पुजारी जी को चाहिए कि संध्या करके गायत्री जप करके भगवान की प्रतिमा की वह पूजा करें। पूजा बढ़िया होती है तो सच्चिदानंद उसी मूर्ति में आकर के बस जाते हैं। भावना निर्मल उनकी हो और फिर हम भी दर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ हो। वहां जाकर के भी आपने बड़प्पन दिखा दिया, यदि अभिमान दिखा दिया तो निश्चित रूप से पतन है। ये पक्की बात मानना। मंदिर जा रहे हो, कथा में जा रहे हो, सजने की जरूरत नहीं है। मन को सजाओ, आत्मा का श्रृंगार करो। जिन गोपियों ने मन को सजाया वो सजी मिल रही हैं, देखो सीधे मिल रही हैं। और जिसने तन को सजाया मिली भगवान से, वो कब मिली? मरने के बाद। तुम खूब भजन करो, कथा सुनो, और यदि शरीर को भी सजाते हो भगवान मिलेंगे कब? मरने के बाद ही मिलेंगे, जीते जी नहीं मिलेंगे। पर तन को सजाओगे तो भगवान जीते जी मिल जाएंगे। याद रखो। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। मोक्ष जानते हो ना? मोक्ष मरने के बाद किसने देखा है? मोक्ष का मतलब मोह का क्षय। ये बेटा को बिटिया को जन्म दिया, विवाह हो गया, तुम्हारा काम क्या है बोलो? अब तो चौकीदार हो। ठीक है भाई, हमको इनकी आवश्यकता नहीं होना चाहिए, इनको हमारी आवश्यकता होना चाहिए। यदि तुम्हारे अंदर विल पावर है तो, और तुम्हारे अंदर कोई पावर ही नहीं है तो वो क्यों पूछेंगे भाई? जो राजा होता है सब उसकी दर्शन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तुम बादशाह बन करके रहो ना। धन कमाया तो आप परमार्थ का धन भी कमा लो थोड़ा बहुत भाई, उसको हम कमाते नहीं।